जय श्री राम मित्रों। दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह प्रसंग पूरा सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों इस प्रसंग को सुनने के बाद आपका जीवन और उत्तम हो जाएगा और हमेशा की तरह आपको कुछ अच्छा और कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपका ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आरंभ करते हैं आज का ज्ञानवर्धक प्रसंग। दोस्तों, एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। वे सेठ जी बहुत ही ज्ञानी और बहुत ही समझदार थे। उनके यहाँ एक बालक काम किया करता था। वह बालक अपने सेठ जी को अपना गुरु मानता था और सेठ जी उस बालक को अपने शिष्य की तरह हमेशा कुछ न कुछ नया सिखाते और कुछ न कुछ शिक्षा प्रदान किया करते थे। मित्रों, किसी की बातें सुनकर अगर हम कुछ सीखते हैं तो जिसके द्वारा हम वह बातें सीखते हैं वह हमारे गुरु के समान ही होता है। तो मित्रों, वह बालक अपने सेठ जी को कर्ज के बारे में बातें करते हुए सुनता था। एक दिन वह बालक अपने सेठ जी से कहने लगा कि सेठ जी, मेरे कुछ प्रश्न हैं, क्या उनका उत्तर मुझे मिलेगा? सेठ जी ने कहा, क्यों नहीं? मैंने कभी तुम्हें कुछ सिखाने या कुछ पूछने के लिए मना किया है भला? पूछो, तुम्हारे क्या प्रश्न है? बालक ने कहा, मैंने आपको हमेशा कर्ज के बारे में बात करते हुए सुना है। मेरी समझ में नहीं आता यह कर्ज क्या होता है। क्या कर्ज लेना चाहिए? अगर कर्ज लिया है तो समय पर चुकाना आवश्यक होता है क्या? और अगर कर्ज लिया, अगर किसी ने कर्ज लिया और वह कर्ज वह चुका ना सके तो क्या अगले जन्म में कर्ज चुकाना पड़ता है? सेठ जी ने उसे अपने पास बैठाया और कहा, बेटा, कर्ज उसे कहते हैं हम अपनी आवश्यकता के समय अगर किसी से एक निश्चित समय के लिए, चाहे वह धन हो या कोई वस्तु, उससे लेते हैं तो वह कर्ज कहलाता है। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, क्या कर्ज लेना चाहिए? तो बेटा, अगर हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है तो हमें कर्ज ले लेना चाहिए, लेकिन एक निश्चित समय के लिए ही कर्ज लेना चाहिए और उसे दिए गए समय पर ही चुका देना चाहिए। और अगर उस कर्ज पर ब्याज है तो ब्याज सहित उस कर्ज को समय पर चुका देना चाहिए। तुम्हारे तीसरे प्रश्न के उत्तर के लिए मैं तुम्हें एक सच्चा प्रसंग सुनाता हूँ। बेटा, पहले हमारे पास धन नहीं था। मुझे मेरे पिताजी के पास मुझे शिक्षा दिलाने के लिए भी धन नहीं था। फिर भी मैंने उसी हालात में शिक्षा अध्ययन किया और परिणाम आज तुम्हारे समक्ष है। मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। लेकिन एक बार रात्रि में जब मैं गहरी नींद में सो रहा था तो मेरे पिताजी ने मेरे स्वप्न में आए और मुझसे कहने लगे, पुत्र, मेरी मृत्यु हो गई है, परंतु इस जन्म में लिया हुआ एक छोटा सा कर्ज मुझे आज तक सता रहा है। एक बार तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी। मैंने अपने एक जान पहचान वाले से तुम्हारी दवा के लिए, तुम्हारे इलाज के लिए कर्ज लिया था। वह कर्ज मैं अपने जीवित रहते नहीं चुका पाया। उस कर्ज का मैं सिर्फ 20% ही चुका पाया था। जो कर्ज मुझे उसके यहाँ बैल बनकर चुकाना पड़ रहा है। अब मेरा यह जन्म जो बैल का है वह वृद्ध हो चुका है। तो तुम इतना कर दो कि उसके बचे हुए 80% का मूल्य देकर मुझे यहाँ से कर्ज से मुक्त करा दो। और उन्होंने स्थान एवं गांव का पता मुझे सब स्वप्न में ही बताया। मेरी जब प्रातःकाल नींद खुली तो मैंने उस स्वप्न को अच्छे से याद किया। मैं सुबह उठकर उस स्वप्न में बताए हुए पते पर तुरंत पहुंचा। वहां पर मैंने देखा कि एक बैल सच में पड़ा हुआ है। वह काफी वृद्ध हो चुका है। मैंने उस बैल के मालिक को 80,000 रुपए दिए और उस बैल को खरीद लिया। उस बैल को जब मैं खरीद कर लेकर निकला ही था तो कुछ दूर चलने के बाद वह बैल धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। तो मैंने उस बैल को सारे विधि विधान से जितना मुझसे हो सकता था उसका क्रियाक्रम किया। तो बेटे, अब तुम्हें ज्ञात हो गया ना, अगर कर्ज लिया है अगले जन्म तक चुकाना पड़ता है। अगर आप उस जन्म में भी कर्ज नहीं चुका पाए तो पता नहीं कितने जन्मों तक आपको वह कर्ज चुकाना पड़ेगा।
इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपने कर्ज लिया है और जितने समय के लिए आपने कर्ज लिया है तो उस समय तक आपको वह कर्ज चुका देना चाहिए, अन्यथा आने वाले कई जन्मों तक आपको वह कर्ज चुकाना ही पड़ेगा। मित्रों, आपको यह प्रसंग अच्छा लगा हो तो कमेंट में राधे कृष्ण अवश्य लिखिएगा। और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। घनश्याम सभी का कल्याण करे।